जय श्री राम भक्तजनों। आज खेलने वाली होली है 25 मार्च 2024 को। आज पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है मगर भारत में नहीं दिखाई देगा। ये 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगा। और अब विष्णु पुराण शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय इक्ष्वाकु वंश के वर्णन तथा सौरभ चरित्र। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रेवत ककुधी ब्रह्मालोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओं में फैले। दृष्टि के वंश में दृष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नभाग के नभाग नामक पुत्र हुआ। नभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से प्रद्रक्ष का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरस कहलाए, अतः वह क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। सीखने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिया से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में आ अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी नाम का शासद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शासद के पुत्र जय नामक पुत्र हुआ। पुत्र जय का भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राशि शासद का जो पुरजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुत्र जय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुत्र जय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग ना करें। यह सुनकर पुरंदर ने कहा, ये जो त्रिलोक के नाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं।
यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के ककुद पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम ककुथस पड़ा। ककुथस के अनेना नामक पुत्र हुआ, अनेना के पृथु, पृथु के विष्टराक्ष, उनके चंद्रा युवनाथ तथा उस चंद्रा युवनाथ के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के बृहदक्ष तथा बृहदक्ष के कुवल्याक्ष का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदय के उपकारी धुंधु नामक दैत्यों को मारा था, अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वासाग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल धृणाक्ष, चंद्राक्ष और कपिलाक्ष ये 3 ही बचे थे। धृणाक्ष से हर्याक्ष, हर्याक्ष से निकुंभ, निकुंभ से अमिताक्ष, अमिताक्ष से कुशाक्ष, कुशाक्ष से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवानाक्ष का जन्म हुआ। युवानाक्ष निसंतान होने के कारण खित्र चित्र से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उनके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपुत्र जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपलाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महत्वमयशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युवनाक्ष की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाक्ष के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उनका नाम मंधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमय उंगली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मंधाता सप्तदीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ सोता है वह सभी क्षेत्र युवनाक्ष के पुत्र मंधाता का है। मंधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बहव्रत सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सममद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घ काल मत्स्य राज था। उसके पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर
उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र पौत्रों दोहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सोभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज की अपने पुत्र पौत्रों दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया। ओहो, यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में दाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वह उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मंदहाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्धदानादि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदंतर सोभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सोभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो। मेरा परिणय भंग मत करो। ककुत्स्थ वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी पार्थिव पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मंदाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञा तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नरपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसा वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सोभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असह्य बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सकें तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सोभरी के शाप से भयभीत हो राजा मंदहाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सतकुलोत्पत्र वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है। ना जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराज मंदहाता का ऐसा कहने पर मुनिवर सोभरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मंदहाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतपुर रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरा इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वह मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मंदहाता ने कन्याओं के अंतपुर की रक्षा को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सोभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से ही अतिशय मनोहार बना लिया। उन ऋषिवर को अंतपुर में ले जाकर अंतपुर में रक्षक ने उन कन्याओं से कहा,
तुम्हारे पिता महाराज मंधाता की आज्ञा है कि ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं, और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई अन्य कन्या श्रीमान को वरण करेगी, उसकी स्वच्छता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ, ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। मैं परस्पर कहने लगी, अरे बहिनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ, यह तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भ्राता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वरण किया है, पहले मैंने वरण किया है, ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया, तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने, यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से, इच्छा ना होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया, और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि शोभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम में ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशोच शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिसमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हो, सुंदर उपधान और शैया और परिच्छ हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विधा के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञानुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि शोभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भाष्य भोजे और लेह आदि सामग्रियों से वह राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मंदाता यह देखने के लिए कि वह अत्यंत दुखी है या सुखी, महर्षि शोभरी के आश्रम के निकट आए, तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त सप्तीक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदंतर वह एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक लिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण न्यायों में जल भर कर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुख पूर्वक हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि शोभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी यह महल अति रमणीय है, यह उपनादी भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भाष्य भोजे आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्रभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शयन आदि सभी मन के अनुकूल है। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपत्र है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये
महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं। मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं है। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होगी। यही मेरी अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्व व्रत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवशचित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौवरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वह कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से सौभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वह सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे, क्या ये युवा सत्ता को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा। इस प्रकार कालक्रम से दिनादुन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वह सोचने लगे, ओहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वह युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पोत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मेरे देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथों की उत्पत्ति की कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। अहो मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दो संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगा रूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं। फिर मंद गति मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है
इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना हूं। अब मैं सबके विधाता, अचिंत्य रूप, अगुण से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तम स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विशिष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान ने मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चय रहे, जिससे मुझे फिर जन्म ना लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों ने भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सोभरी मुनि पुत्र, ग्रह, आसन, परीक्ष आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग देशहीन हो जाने पर आहावानीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कार्यकलाप का त्याग कर परमात्मा पारायण पुरुषों के अच्युत पद को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्मों से रहित, इंद्रियादि से अतीत तथा इस प्रकार मंदहता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस शोभरी चरित्र का स्मरण करता है तो वह पढ़ता पढ़ाता, सुनता सुनाता, धारण करता कराता, लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुख संतति, असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। जय श्री राम।